नमस्कार साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप लोग की जनरल की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है 1537 वैकेंसी जनरल की है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ पे 442 वैकेंसी इसकी हो गई। ओबीसी की बात करूं आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी है 946। कैटेगरी की बात करो तो यहाँ पे 556 वैकेंसीज है। एससी की बात करें यहाँ पे कितनी वैकेंसी आप लोग को दिखा रही है 226 दिखा रही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे 3717 यहाँ पे पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव ग्रेड की है क्योंकि यहाँ पे मेंशन भी है शॉर्ट नोटिस में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ग्रेड 2 टीके है। तो ACIO2 मतलब एग्जीक्यूटिव टीके है। आगे बढ़ते हैं तो वैकेंसी क्लियर होगी तो यहाँ पे कुल मिला के 3717 वैकेंसी है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहले जो इंस्पेक्टर है वो यहाँ है कि इसका प्ले स्केल आप देखेंगे यहाँ पे पे लेवल 7 फ्रॉम 44,900 to 1,42,400 एडमिशबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस मतलब इसके अलावा जो अलाउंसेस होता है वो मतलब जो आपका बेसिक सैलरी वो 44,900 से यहाँ पे स्टार्ट होगा। इसके अलावा आप लोगों का स्पेशल सेक्रेटरी अलाउंसेस जो भी 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस एग्जीक्यूटिव ग्रेड की है क्योंकि यहाँ पे मेंशन भी है शॉर्ट नोटिस में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टीके है। तो ACIO2 मतलब एग्जीक्यूटिव टीके है। वैकेंसी इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ है कि इसका प्ले स्केल आप देखोगे यहाँ पे लेवल 7 44,900 से 1,42,400 इन द प्लस एडमिनिस्ट्रेबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस मतलब इसके अलावा जो अलाउंसेस होता है वो मतलब जो आपका बेसिक पे रहेगा वो 44,900 से यहाँ पे स्टार्ट होगा। इसके अलावा आप लोगों का स्पेशल सेक्रेटरी अलाउंसेस जो भी 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू द अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस मतलब अगर आप छुट्टी के दिन कोई मतलब अगर आप छुट्टी के दिन कोई आप एलिजिबिलिटी रखी गई है यहाँ पे वो बोला गया है यहाँ पे क्या ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मतलब आपको पास आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट। बट ध्यान रखिएगा जो भी यूनिवर्सिटी है यहाँ आपकी होनी चाहिए रिकग्नाइजेशन मतलब प्रॉपरली आपकी यूनिवर्सिटी से आपकी जो अप्रूव होनी चाहिए आपको डिग्री मतलब आपका ग्रेजुएशन किसी भी
स्ट्रीम में हो ऐसा नहीं कि केवल साइंस वाले भर सकते हैं। BSSC किए है, BCom किया है, ठीक है, BBA किया है, आप सिंपल ग्रेजुएट है, आप भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना जरूरी है, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज का भी होना यहाँ पे आपका जरूरी माना गया है। अगर बात करो यहाँ पे एज लिमिट की, तो एज ध्यान रखिएगा 18 से 27 साल यहाँ पे एज है, बट इसके अलावा जो भी आपको होते हैं ये रिलैक्सेशन वो भी आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, अगर एज की बात करोगी तो बोला गया एज लिमिट आप लोग की रहने वाली है 18 to 27 ईयर्स रहेगी। एज ऑन 10/8/2025 यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो यहाँ पे 1 अगस्त 2025 रखी गई है, मतलब 10 अगस्त। ध्यान रखिएगा 10 अगस्त 2025 के दिन आप लोग यहाँ पे जो है आपकी एज जो है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर बात करो यहाँ पे आएंगे आप प्लीज़ बिल्कुल, तो यहाँ पे नहीं आप आ गए तो बिल्कुल आप बात बताइए, हम एज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक अच्छी वैकेंसी है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न और ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका एग्ज़ाम पैटर्न 100 ऑब्जेक्टिव MCQs आपको मिलने वाले हैं, जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। 5 पार्ट कौन कौन से है? जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल aptitude, reasoning, logical aptitude, English, and the negative marking is 1/4 negative mark for each question। यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शंस प्लस जनरल स्ट्रैटेजी हो गए है, वो कितने का है? 40 मार्क्स का है लगभग। ये दोनों हम बोल सकते नहीं, बिकॉज अभी यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न अभी आया नहीं, तो अभी ये शॉर्ट नोटिस में बोला गया है। बट अगर आपको 5 सेक्शन हाई हो नहीं बोल बिल्कुल, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। कितना 1 आंसर का जो है, इसके लिए आपको इंटरेक्शन मिलेगा और 100 मार्क्स जो है आपको लिए रहने वाला है। ध्यान रखने वाली बात ये है, कहा गया भाई इसका टायर 2 एग्जामिनेशन हो जो भी है एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे लगभग 50 मार्क्स का, जहाँ पर ऐसा जो है 20 नंबर का है। कॉम्प्रिहेंशन जो है डिस्क्रिप्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं, वो 10 नंबर का दिखाया जा रहा है। रॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन क्लियरली लिखा रहे है कि 2
क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच हो गए, किस पर हो गए, करेक्ट ऑप्शन पर हो गए, इकोनॉमिक पर हो गए, सोशल प्रॉब्लम, सोशलो पॉलिटिकल इश्यूज 20 मार्क्स इसका रखने वाले हैं। तो बेसिकली पैटर्न में डिटेल में जो है जिसे पूछी जाएंगी जितना समझ में आ रहा है। कट ऑफ मार्क्स out of 100 for tier 1 would be for unreserved 35 marks, OBC 34 marks, SC ST 33 marks, EWS 35 marks. On the basis their performance and normalization of marks in tier 1 exam, candidates would be shortlisted for tier 2 at the rate of 10 times the number of vacancies, subject to the condition that the candidates should have scored minimum cutoff in the tier 1. For example, 3700 वैकेंसी है तो इसका 10 गुना 37,000 लोगों के टायर 2 के लिए बोला जाएगी. Note 3. On the basis of their combined performance in tier 1 and tier 2, the candidates would be shortlisted for tier 3 interview at the rate of 5 times the number of vacancies, subject to the condition that the condition secure minimum 33 marks, 17 out of 50 in tier 3700 वैकेंसी 5 गुना करेगी तो 1000 से 19,000 के आसपास 18,500 प्लस आप पहुंचेंगे तो 19,000 लोगों को जो है यहाँ पे बुलाया जाएगा इंस्टीट्यूट के लिए और 19,000 में से केवल 3,700 लोगों का सेलेक्ट होगा. तो यहाँ पे ये मत सोचिए कि केवल आपको पास करने के जाएगा, कहानी नहीं, आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा तभी आप आगे पहुंच पाओगे. ठीक है. एग्जामिनेशन सिटी की बात करें तो ये तो कौर आप कोई दिक्कत नहीं है. इसके अलावा ज़रूरी बात अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कब से इसकी फॉर्म फिलेगा चालू होगी तो यहाँ पे नोटिस में मेंशन है आप लोग का है. फॉर्म फिलेगा तो यहाँ पे द एप्लीकेशन पोर्टल ऑपरेशन फ्रॉम 19 July 2025 to 10th August 2025 and the examination fee is 100 and the recruitment processing charges is 550. For male candidates unreserved EWS OBC candidates have 550 rupees plus 100 total 650 and the mode of payment is online.